तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 में। तो आप लोग ये बातों को अच्छे से समझ लीजिए। अब बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप लोग जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जैसे इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का पूरा निचोड़ प्रश्न करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में अगर आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो आप लोग को फिजिक्स से जितना भी प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में यहाँ से लास्ट तक बने रहिएगा। फिजिक्स के कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को केमिस्ट्री करवाएंगे, बायोलॉजी करवाएंगे, ऐसी पूरा सब्जेक्ट करवाएंगे। अगर आप लोग पूरा सब्जेक्ट को इसी तरह से कर लेंगे तो आप लोग को जो बोर्ड एग्जाम में नंबर आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग करते हैं फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करें कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है। और ये प्रश्न बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, इसीलिए हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहे हैं कि आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न कंप्लीट हो जाए। बोर्ड एग्जाम बहुत से प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न करें कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है। बताइए तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है या अधिक होता है। इस तरह से भी बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में करा है लाल, बी ऑप्शन दिया गया है नीला, और सी ऑप्शन दिया गया है पीला, और डी ऑप्शन दिया गया है बैगनी। बताइए तो किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। आप लोग को पता हुआ तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से क्या होगा कि आप लोग को प्रश्न अच्छे से याद होंगे, ठीक है। जो तरंगदैर्ध्य जो सबसे अधिक होता है या बड़ा होता है वह लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल रंग का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, मतलब छोटा होता है, तो किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे छोटा होता है या कम होता है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जिस बच्चे का कमेंट सही रहेगा वो अपना नाम भी लिखकर कमेंट कीजिए। उस बच्चे का नाम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से बच्चे सही आंसर दिए हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। बताइए तो तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण किसका कारण है। बताइए तो तारे किसके कारण टिमटिमाता है। ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या करा कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और बी ऑप्शन देगा वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण, और सी ऑप्शन देगा वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण, और डी ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। जो तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का जो कारण है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा किसके कारण टिमटिमाता है, या पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में कि तारे आसमान में किसके कारण टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो हो जाएगा राइट आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्या करा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बताइए तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं कि 1 होते हैं कि 3 होते हैं कि कोई नहीं होते हैं। बताइए तो आप लोग का आंसर पता होगा तो बेटा कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। और आप लोग एक बात और बता देता हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वह 2 होती है। कितने होती है? 2। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग इस चैनल से जुट गए हैं तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग को एग्जाम से पहले सारा चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, और जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी करवाएंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। और आप लोग को 2025 के एग्जाम में तहलका मचा देना है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पूरे कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव यहाँ 2 मंथ में। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ऑप्शन दिया गया आप लोग यहाँ पे। पहला ऑप्शन में करा कि जनित्र कहते हैं, दूसरा ऑप्शन में करा कि मोटर कहते हैं, तीसरा ऑप्शन में करा कि एमीटर कहते हैं, और चौथा ऑप्शन में करा है कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बताइए तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं वह जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे क्या करें कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है।
क्या करा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? बताइए तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है कि सेंटीमीटर होता है कि मिलीमीटर होता है कि मात्रक विहीन होता है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए तो, बार बार प्रश्न रिपीट कर रहा है बोर्ड एग्जाम, ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न को। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन। आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं गया है, ठीक है। जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग एक बातें हमेशा याद रखना, लोग आप लोग का मेहनत नहीं देखेंगे कि आप कितना घंटे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लोग को रिजल्ट देखेंगे। जब रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जाम का तो आप लोग का रिजल्ट देखेंगे, आप लोग का अभी मेहनत कोई नहीं देखेंगे। तो आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न वीवीआई प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम से। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और जितना भी प्रश्न आएगा फिजिक्स से पूरे के पूरे आप लोग टिक करके आ जाइएगा, ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में कि इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते चलिए। प्रकाश की किरण जो गमन करती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस दिशा में? तो सीधी रेखा में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर ए। और जो लोग आप लोग को बोलते हैं कि इससे नहीं होगा, तो अभी 2025 के एग्जाम में आप लोग को कर दिखाना है, कर दिखाना है। आप लोग को अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना, कि लोग को विश्वास नहीं होगा कि ये बंदा कैसे इतना ले लाया या कैसे ये कर पाया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि मानव नेत्र में, यहाँ पे क्या करा कि मानव नेत्र में आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, क्या करा कि उत्तल दर्पण होता है। बताइए तो मानव नेत्र में कौन सा दर्पण होता है? ऑप्शन ए में क्या करा कि उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी में करा कि अवतल लेंस होता है, और ऑप्शन सी में करा कि उत्तल लेंस होता है, और ऑप्शन डी में करा कि इनमें से कोई लेंस नहीं होता है। बताइए तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? अब मानव नेत्र में जो होता है वह लेंस ही होता है, दर्पण नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तो पहला ऑप्शन तो हट जाएगा। जो मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है मानव नेत्र में? तो उत्तल लेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न में क्या करा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए तो किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है वह कैसा प्रतीत होता है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब हम ऑप्शन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे, क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है, कवर करना है, ठीक है। जो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो प्रतीत होता है जो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम से पहले यहाँ पे तहलका मचा देना है एकदम, पूरे सारे चीज़ कंप्लीट करवा देंगे यहाँ पे इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न पे क्या करा कि ऊर्जा का मात्रक होता है। अब मात्रक से बहुत से प्रश्न आएंगे, 1 से 2 प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? बताइए तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है कि जूल होता है कि ताप होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी से बताइए, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक? तो जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग कमेंट में बताइए कि अगले वीडियो कौन से सब्जेक्ट के बनाएं, कौन से विषय के अगले वीडियो बनाएं, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करा है प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन है। बताइए तो इनमें जीवाश्म ईंधन कौन है? जल्दी से बताइए। और जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो जीव जंतु जो मर जाता है 2 साल 4 साल पुराना, जो दब के मर जाता है पत्थरों के या पहाड़ों के नीचे, उसी को बोला जाता है जीवाश्म ईंधन। बताइए तो कौन है इनमें जीवाश्म ईंधन? कोयला है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है कि उपयुक्त सभी है? जो इनमें जो जीवाश्म ईंधन है वह इनमें सभी हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए तो देखिए अगला प्रश्न है, क्या करें कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। बताइए तो समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है। और यह प्रश्न हर साल पूछता है, हर साल, इसको VVI लगा लीजिए। ठीक है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है, 25 मीटर है कि 25 सेंटीमीटर है कि 25 मिलीमीटर है कि अनंत है। जो समान नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि समान नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है, जो निकट बिंदु हो जाएगा वह 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये दोनों बातों को अच्छे से याद रखिए आप लोग, बोर्ड एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग के 2025 में तहलका मचाना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग के इस चैनल पे एकदम तहलका मचा देंगे, एकदम 2025 के एग्जाम के लिए पूरे सारे चीज़ कंप्लीट करवा देंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या करा यहाँ पे कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या करा कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बताइए तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है कि हमेशा सीधा होता है कि उल्टा और सीधा भी होता है और कुछ निश्चित नहीं है। बताइए तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा आप लोग, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग ना सिर्फ 4 महीना के लिए भूल जाइए सारे चीज़ 4 महीना के लिए भूल जाइए। आप लोग एकदम ध्यान में लगाइए कि हम लोग को एकदम 4 मंथ सिर्फ खाली पढ़ाई करना है। क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि हम लोग को 2025 में एकदम तहलका मचा देना, सबसे अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, एकदम 4 महीना सारे चीज़ को भुला जाइए। ठीक है, तभी आप लोग कामयाब हो पाइएगा, अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, बताइए तो आप लोग जल्दी से। प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है कि दृष्ट धारा कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। जो डायनेमो से जो धारा प्राप्त होती है वह प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। ठीक है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और जितना प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रश्न अच्छे से ध्यान में या कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक ना। चलिए तो अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि विद्युत फ्यूज आधारित हैं। बताइए तो विद्युत फ्यूज किन पे आधारित हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। जो विद्युत फ्यूज आधारित हैं वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित हैं। किस पे, तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। क्या करा कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। क्या करा प्रश्न कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। प्रकाश का परावर्तन पे कि प्रकाश के अपवर्तन पे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित है। जो इंद्रधनुष का बनना जो परिघटना पे आधारित है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे आधारित है। किस पे आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हम लोग ना अगले वीडियो में करेंगे केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और ये तीनों के करने के बाद पूरे साइंस का करवाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 2025 में तहलका मचाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में जितना भी फिजिक्स का प्रश्न बताए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा दोबारा। ठीक है, यहीं से प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव में। ठीक है।